नाटो के मेंबर पोलैंड ने ओटावा कन्वेंशन से विड्रॉ कर लिया है। अब ओटावा कन्वेंशन का पर्पस क्या है और पोलैंड ने क्या रीजंस बताए विड्रॉ करने के, उससे पहले आपको पोलैंड की ज्योग्राफी देख लेनी है। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड एक कंट्री दैट इज पोलैंड, जिसकी कैपिटल है वॉर्सो। नाटो में ये एंटर होते हैं ईयर 1999 में। पर इनकी साइड में एक वाटर बॉडी भी आती है नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में, दैट इज बाल्टिक सी। बाल्टिक सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज याद रख लेना, फेल इनटू रशिया। जीडीपी बड़ी स्वीडन की, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रशिया, जर्मनी, डेनमार्क, पोलैंड और स्वीडन। अब पोलैंड के बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लीजिए। रशिया का कैलिनग्रेड वाला पार्ट यहाँ पर आएगा, जो कि मिलिट्री बेस और नेवल बेस भी है इनका। देन देयर इज लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक एंड जर्मनी। नॉर्थ वेस्ट में बाल्टिक सी है। अब ये ओटावा कन्वेंशन क्या होता है, तो उसके लिए आपको पहले एक शब्द याद रखना है, दैट इज लैंड माइंस। लैंड माइंस जो होती है एक्सप्लोजिव डिवाइसेस की तरह होती हैं, जिन्हें जमीन के अंदर दबाया जाता है। जैसे ही उसके ऊपर से प्रेशर पड़ता है, वो शायद ट्रूप्स जाएं या फिर कोई टैंकर उसके ऊपर से मूव करे, वो ब्लास्ट कर जाते हैं। तो ओटावा कन्वेंशन के अंडर इन्हीं चीजों को प्रोहिबिट करना था। उनका यूसेज, उनकी प्रोडक्शन, उनकी स्टॉक पाइलिंग और उनका ट्रांसफर रोकने की ट्राई करी गई। तो ओटावा कन्वेंशन में कुछ चीजें तो पूरी तरह से बैन है, वहीं पर कुछ चीजें लिमिटेड हैं। जैसे फर्स्ट कैटेगरी आती है इसकी एंटी पर्सोनल माइन, जिसके अंदर जो स्मॉल एक्सप्लोजिव डिवाइसेस होते हैं, जिसकी वजह से सिविलियंस की डेथ हो सकती है या बहुत ज्यादा इंजरी हो सकती है, उन्हें पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। और दूसरी कैटेगरी में बैन तो नहीं है पूरी तरह से, पर हाँ लिमिटेशन लगाई हुई है, और ये कैटेगरी है एंटी व्हीकल या एंटी टैंक माइन। जब पोलैंड ने 2012 में ओटावा कन्वेंशन को रेटिफाई करा, तो उन्होंने कमिट करा 2016 तक हम अपने सारे लैंड माइंस को डिस्कार्ड कर देंगे। पर फिर यूक्रेन की डिमांड हो जाती है कि हमें नाटो का मेंबर बनना है। वहीं रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। बेलारूस, यूक्रेन कहीं ना कहीं ट्रांजिशन की तरह भी एक्ट कर रहे हैं नाटो मेंबर्स, और दूसरी तरफ रशिया की तरफ देखें और दूसरी तरफ रशिया के बीच में। तो पोलैंड के जो बॉर्डर एरियाज हैं, जैसे रशिया के साथ है, यहाँ पे बेलारूस और यूक्रेन के साथ अटैच है, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो रखे हैं। इवन एक बार रशिया की तरफ से कुछ ड्रोन्स आते हैं और पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो में गिर जाते हैं। खैर उनको काउंटर अटैक तो कर दिया गया था, पर जब रशिया से पूछा गया तो उन्होंने तो इग्नोर कर दिया उन ड्रोन्स के बारे में। वहीं पे बेलारूस से जब पूछा, वो तो वैसे ही स्टाउन सपोर्टर हैं रशिया के, तो उन्होंने कहा कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का टाइम है, शायद गलती से यानी कि कोई टेक्निकल एरर हुआ होगा और वो आपकी जमीन की तरफ आ गए। तो पोलैंड ने उस टाइम पे नाटो का आर्टिकल नंबर 4 भी इन्वोक करा। जैसे आर्टिकल 5 सभी को पता होता है, इसमें मिलिट्री अटैक करा जाता है कलेक्टिवली, जितने भी 32 मेंबर हैं नाटो के। पर वहीं पे आर्टिकल नंबर 4 वॉर नहीं करता, पर मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस कर लेता है। अब जब आर्टिकल 4 पोलैंड ने इन्वोक करा था, तो इन्होंने कंसल्टेशन, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस करनी शुरू कर दी बाकी के नाटो मेंबर्स के साथ। तो जर्मनी, इवन नीदरलैंड ने भी अपने एयरक्राफ्ट्स वगैरह यहाँ पे भेजने शुरू करे थे। तो पोलैंड का मेन रीजन यही है कि हमें अपनी ईस्टर्न शील्ड और ये नॉर्थ वाला जो पार्ट है, इन्हें प्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ पर लैंड माइंस बिछानी पड़ेंगी। तभी ओटावा कन्वेंशन से विड्रॉ कर लिया। अब आपको मैं 3 ऑप्शंस देती हूँ, दैट इज बल्गेरिया, बेल्जियम एंड बेलारूस। आप मुझे बताना इनमें से नाटो का मेंबर कौन सा नहीं है।